दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिएटिविटी को, और ये जो टॉपिक है वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, जो क्रिएटिविटी है उसी को हम हिंदी में सृजनात्मकता कहते हैं। सृजनात्मकता का मतलब है किसी नई चीज का निर्माण करना, ऐसी चीज का निर्माण करना जिसमें नवीनता हो, जो नई हो, जिसमें मौलिकता हो, वो क्या कहलाएगी? सृजनात्मकता कहलाती है। अब कई तरीके के क्रिएटिव लोग हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो अभी बहुत ज्यादा फेमस गाना है कि लप्पू सा सचिन है, तो वो एक बात को क्या किया है, म्यूजिक की फॉर्म दे दी है। तो ये भी क्या है? क्रिएटिविटी है। आप देखते होंगे छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी पाई जाती है। क्यों? सृजनात्मकता उनके अंदर ज्यादा है, क्योंकि वो नई नई चीजों को डेवलप करना सोचते हैं। खिलौनों को तोड़ के देखेंगे, है ना, या हम कह सकते हैं पानी की बोतल, वो शैम्पू की बोतल में पानी भर देंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें हैं जो वो करते रहते हैं। ऐसे ही कोई भी मनुष्य है, वो नई चीजों का जब निर्माण करता है जिसमें ओरिजिनलिटी होती है, जिसमें मौलिकता होती है, वो क्या कहलाती है? हमारी क्रिएटिविटी कहलाती है। जो हमारी क्रिएटिविटी है उसमें बच्चा क्या करेगा? आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचेगा, मतलब कुछ ऐसा बनाएगा जो दुनिया में हटके हो, अभी तक निर्मित ना किया गया हो। और जो दुनिया है उसमें क्रिएटिव लोगों की, यानी हम कह सकते हैं सृजनशील लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो क्रिएटिव लोग होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, हमारा जो समाज है वो ग्रो करता है। हालांकि इंटेलिजेंट लोग भी जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, लेकिन दोनों की ही हमें जरूरत है। हमारे समाज को इंटेलिजेंट और क्रिएटिव दोनों लोगों की जरूरत है, बट जितना सहयोग क्रिएटिव लोग करते हैं उतना लोग इंटेलिजेंट सहयोग नहीं कर पाते हैं। जो क्रिएटिव लोग हैं, जैसे हम और आप अभी कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं एरोप्लेन का जो विकास हुआ है, बल्ब बना है, या अदर कोई भी चीज बनी है, किसी भी तरीके की मशीन बनी है, तो वो क्रिएटिव लोगों के द्वारा बनी है ना। जितनी भी चीजें आप देख रहे हैं, वॉशिंग मशीन हो सकती है, या जितनी भी मशीन्स आप देखते हैं, जितनी भी ऐप आप देखते हैं, जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सारी चीजें कैसे डेवलप हुई हैं? क्रिएटिव माइंड के थ्रू। कुछ नया करने की जो क्षमता है व्यक्ति में, उसे ही हम क्या कह रहे हैं? सृजनात्मकता कह रहे हैं, क्रिएटिविटी कह रहे हैं। तो कुल मिला के इसमें क्या होगा? जो बच्चा होगा या कोई व्यक्ति होगा, कोई भी समस्या उसके सामने आएगी तो क्या है, अपनी समस्या का समाधान, किसी भी परिस्थिति के लिए वो रुकेगा नहीं। वो अपनी जो सोच है वो हर दिशा में दौड़ाएगा और कैसे भी करके उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगा, जो क्रिएटिव है। लेकिन जो इंटेलिजेंट है, कह सकते हैं उसमें क्या है, उन्हें एक्यूरेसी चाहिए। वो सिर्फ जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो किसी एक चीज पे ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं। लेकिन जो हमारे क्रिएटिव लोग होते हैं वो अपना जो दिमाग है वो कई दिशाओं में दौड़ाते हैं, और उस जो सिचुएशन है, जो परिस्थिति है, उसका सामना करते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारी सृजनात्मकता है उसमें क्या कह सकते हैं, मौलिकता होनी चाहिए प्लस उपयोगिता होनी चाहिए। मतलब कह सकते हैं समाज के हित के लिए क्या किया जाता है, व्यक्ति द्वारा, व्यक्ति की जो क्षमता है उसके द्वारा समाज के हित के लिए, समाज के उपयोग के लिए कुछ नई चीजों का निर्माण किया जाता है। हम किसी लेखक को ले सकते हैं, हम किसी मूर्तिकार को ले सकते हैं। नई चीजों का निर्माण करना, कह सकते हैं ना, जिनमें मौलिकता होती है। कविता, नई नई कविताएं सुनते हैं, नए नए गानों को सुनते हैं, नई नई वस्तुओं को बनते देखते हैं, वो क्या है, सब क्रिएटिव लोगों के द्वारा ही संभव हो पाया है। तुम्हें यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट देखिए तो खुद आइडिया जनरेट करना, किसी के आइडियाज को ना कि ले लेना, बल्कि खुद के आइडियाज को जनरेट करके कुछ नई चीज क्रिएट करना ही क्या है, सृजनशीलता है। सृजनशील लोगों की पहचान है, या क्रिएटिव लोगों की पहचान मानी जाती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होता है। वैसे जो हमारी क्रिएटिविटी है वो सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, हर एक बच्चे में पाई जाती है। लेकिन हर एक बच्चा क्रिएटिव रहता क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अगर बच्चे को इन्वायरमेंट वैसा मिल जाता है तो बच्चा क्रिएटिव हो जाता है, और अगर नहीं मिलता है इन्वायरमेंट बच्चे को तो क्या है, उसकी क्रिएटिविटी छिप जाती है, दब जाती है। बचपन में इनिशिएट करने की कोशिश करता है, तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है, तो उसे टीचर्स या पेरेंट्स के द्वारा रोक दिया जाता है। तो उसका जो सोचने की जो क्षमता है, जो डायरेक्शन, जो उसका दायरा बढ़ रहा था, फिर वो एक तरीके से लुप्त होकर रह जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे जो टीचर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो टीचर्स और पेरेंट्स ये चाहते हैं कि
सब कुछ निश्चित ढंग से हो, मतलब एक सीक्वेंस में होना चाहिए। बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने पे तुले हुए हैं सिवाय क्रिएटिविटी के। बच्चा किसी चीज को जान ले, समझ ले, पढ़ ले, सूचनाओं को रख ले, इंफॉर्मेशन को रख ले, बाकी उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वो अपने पास से क्या सोच पा रहा है, नया क्या कर पा रहा है। तो इस बात से टीचर या फिर पेरेंट्स को कोई मतलब नहीं होता है। बच्चे का जो दायरा है वो कम कर दिया जाता है पेरेंट्स और शिक्षक है उनके द्वारा। तो कुल मिला के क्या है, जब इन्वॉल्वमेंट बच्चे को मिलता है तो उसकी जो क्रिएटिविटी है वो उभार देती है, यानी वो क्या है, क्रिएटिव हो जाता है। कोई बच्चा क्रिएटिव है और बचपन से उसके हेरिडिटी से तो मिला ही है, साथ में क्या है, उसे इन्वॉल्वमेंट भी अच्छा मिल गया, तो वो लाइफ में अच्छा कर सकता है, वो एक आगे जाके बड़ा साइंटिस्ट बन सकता है या महेंद्र सिंह धोनी की तरह कोई महान क्रिकेटर बन सकता है। लेकिन अगर बच्चे को इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलता है, और ज्यादातर ऐसा ही होता है कि क्योंकि सभी में क्रिएटिविटी पाई जा रही है, तो जिन बच्चों को इन्वॉल्वमेंट नहीं मिल पाता है, वातावरण नहीं मिल पाता है, उन बच्चों की जो क्रिएटिविटी है वो क्षिप्त हो जाती है। अगर इंडिया की बात अगर हम करें तो वो कभी नहीं चाहते हैं कि जो बालक है वो कुछ अलग हटके करे, और अगर कोई अलग हटके कोई काम करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। वहीं अगर हम बात करें थॉमस अल्वा एडिसन की, उन्होंने क्या किया, जब भी वो फेल होते थे वो क्या करते थे, पार्टी देते थे। लेकिन ऐसे करते 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 उन्होंने क्या किया, बल्ब का निर्माण कर दिया। ऐसे ही कई सारे क्रिएटिव लोग हैं जिन्होंने क्या किया, मजाक उड़ने के बाद भी ये लोग क्या होते हैं, इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है और इनको एक्यूरेसी से मतलब नहीं है। ये क्या है, इनमें जो हमारी क्रिएटिविटी है उसमें लचीलापन पाया जाता है, मौलिकता होती है, नवीनता होती है। इन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे। इन्हें पता होता है कि हमें अपनी पहचान बनानी है, या हम कह सकते हैं अपना कुछ क्रिएट करना है, अपना कुछ जनरेट करना है अपने आइडियाज के थ्रू। ठीक है, मतलब जितनी भी मशीन्स देखता है, वो फोन का निर्माण हो गया, चाहे हम कह सकते हैं हम वीडियो के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू पढ़ रहे हैं, वो सारे लोग कैसे हैं, क्रिएटिव हैं। अब देखिए इसमें मौलिकता तो पाई जाएगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी क्रिएटिविटी है उसमें कई पक्षों में ऐसा होता है कि हो सकता है कि पूरे पूरे विचार इंसान के नए हो, और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ विचार पूर्व ज्ञान के आधार पे हो, मतलब कुछ ज्ञान पुराना हो और कुछ बदलाव उसमें कर दिया गया हो। जैसे गाना जो है वो क्रिएट था पहले से ही, लेकिन उसका म्यूजिक बदल के उसको अलग फॉर्म दे दिया गया, तो क्या है, तब भी वो क्या है, मौलिक कहलाएगा, तब भी वो क्रिएटिविटी कहलाएगी। यानी अपने पास से कुछ ऐड कर देना, पुरानी चीजों में अपने पास से कुछ ऐड कर देना भी क्रिएटिविटी ही कहलाती है। और कुछ नया सर्जन करना, कुछ नया ही बना देना, तो क्रिएटिविटी ऑलरेडी है ही। देखिए हमारे देश को क्रिएटिव लोगों की जरूरत है, और अगर क्रिएटिविटी नहीं होगी तो नए साहित्य, या हम कह सकते हैं नई बुक्स का निर्माण कैसे होगा, नए गानों का निर्माण कैसे होगा, या नई जो टूल्स हैं, जो टेक्निक है, उनका निर्माण कैसे होगा। तो क्या है, हमें एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करने की जरूरत है क्लासरूम में, जिससे कि क्या है, प्रत्येक बच्चा जिसमें क्रिएटिविटी का लेवल है, हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करवाएं जिससे कि जो बच्चे की क्रिएटिविटी है वो क्या हो सके, उभार मार सके या उभर के आ सके, और हर बच्चा क्या कर सके, अपना जो परफॉर्म है वो अच्छे से कर सके। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी। इतनी चीजें समझने से बेटर है आप ये समझ सकते हैं कि जो सृजनात्मकता है उसका संबंध नवीनता से है। यानी नई कह सकते हैं कि नई चीजों का सर्जन करना, नई नई चीजों की उत्पत्ति करना जिसमें मौलिकता पाई जाए, क्या कहलाएगी, सृजनशीलता, या हम कह सकते हैं सृजनात्मकता कहलाई जाती है। अब जो सृजनात्मकता है या क्रिएटिविटी है वो क्या है, उसमें हम डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाते हैं। एक स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाती हूं, अगर हम देखें तो जैसे ये जो स्ट्रक्चर है इस तरीके का, ये क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है वो क्रिएटिव लोगों का है, और ये जो स्ट्रक्चर है, अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि दो स्ट्रक्चर मैंने बनाए हैं, एक के एरो बाहर है और एक के एरो अंदर है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो इंटेलिजेंट लोगों का है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो है क्रिएटिव लोगों का। अब जब क्रिएटिव लोग हैं वो क्या करते हैं, किसी भी सिनेरियो में क्या करते हैं, किसी भी परिस्थिति में क्या करते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोचते हैं, अलग अलग तरीके से सोचते हैं। उनके सोचने के जो दिशाएं होती हैं वो बहुत ज्यादा ब्रॉड होती हैं। यानी ये लोग जो वर्क करते हैं, जो हमारे क्रिएटिव लोग होते हैं, वो किस पे वर्क करते हैं, नवीनता पे। उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, और जो हमारे क्रिएटिव लोग हैं उन्हें मतलब होता है मौलिकता से। और इसमें लचीलापन पाया जाता है। लचीलापन का मतलब है
अगर आप किसी चित्रकार से कहेंगे कि पेंटिंग बना दो, तो वो पेंटिंग तुरंत आपको क्रिएट करके नहीं दे सकता है, क्योंकि पेंटिंग बनाने के लिए एक माहौल चाहिए, एक इमोशन चाहिए, तब वो आपको कोई नई पेंटिंग क्रिएट करके दे सकता है। ऐसे ही अगर आप क्या करेंगे, किसी कह सकते हैं लेखक से कहेंगे कि एक कविता लिख के दे दो, तो वो तुरंत आपको एक कविता या अच्छी सी, जो हम कह सकते हैं उच्च कोटि के लेखक हैं, वो क्या है, तुरंत आपको एक कविता लिख के नहीं दे सकते, क्योंकि वहां पे उन्हें इमोशन लगेंगे। ये लोग बंध के काम नहीं कर सकते, है ना। जो क्रिएटिव लोग हैं उनमें क्या है, ये लोग बहुत ज्यादा एक्टिव और सक्रिय होते हैं, लेकिन ये लोग बंध के काम नहीं कर सकते, पूरी डेफिनेशन को नहीं रट सकते। इनके पास क्या होती है, अपनी ही क्षमता होती है कि ये उस डेफिनेशन को अपने पास से व्यक्त कर देंगे अपने शब्दों में, तो वो क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। ये लोग क्या करते हैं, अपने पास से कुछ ऐड ऑन करते हैं चीजों में, क्या है, क्रिएटिविटी है। तो कुल मिलाकर जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों से ज्ञान को उन्होंने कलेक्ट किया और फिर वो किसी एक बिंदु पे पहुंचे। ये लोग जो है वो टू द पॉइंट बात करते हैं, ये लोग गति पे बात करते हैं और क्या कहते हैं, फ्लुएंसी पे बात करेंगे और एक्यूरेसी पे बात करेंगे, पे ध्यान दिया जाता है। जो इंटेलिजेंट लोग हैं उसमें क्या होगा, शुद्धता पे ध्यान दिया जाता है और गति पे ध्यान दिया जाता है। जैसे आप हम लोग कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, उसमें हम देखते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हम कुछ हमें क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें हमें टाइम के अकॉर्डिंग क्या करना होता है, टिक करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि टाइम खत्म हो जाने के बाद हम क्या करते हैं कि सर हमें थोड़ा और टाइम दे दीजिए तो सर आपको दे देंगे, नहीं, क्योंकि वहां पे आपका इंटेलिजेंस का टेस्ट हो रहा है, वहां आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा। तो यानी यहाँ पे गति का ध्यान रखा जाता है, जो है हमारी इंटेलिजेंस है, और साथ में शुद्धता का ध्यान रखा जाता है कि अगर भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है तो आपको उसी पे टिक करना पड़ेगा। अगर आप अपने पास से कुछ क्रिएटिविटी लगाएंगे तो वहां पे वो चीज गलत हो जाएगी। जो हमारे क्रिएटिव लोग होते हैं, जो हमारे सृजनशील लोग होते हैं, वो इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, लेकिन जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो सृजनशील नहीं हो सकते। हो सकता है कुछ कंडीशन में रहे, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि कम आईक्यू वाले जो लोग होते हैं वो क्रिएटिव नहीं हो सकते। लेकिन जो क्रिएटिव लोग हैं, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं सृजनशील हैं, जिनके अंदर सृजनात्मकता पाई जाती है, वो लोग क्या है, इंटेलिजेंट 100% होते हैं। क्योंकि हम देखते ही हैं कि जो क्रिएटिविटी है उसके लिए क्या है, हमें चिंतन और जो सृजनात्मकता है वो दोनों ही चाहिए। जो हमारी बुद्धि है और जो सृजनात्मकता है उसका आपस में बहुत ही ज्यादा गहरा संबंध है। इसलिए जो व्यक्ति क्रिएटिव होगा उसमें बुद्धि और सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी दोनों पाई जाएगी। यानी हम कह सकते हैं इंटेलिजेंस का जो लेवल है उसका वो भी हाई होगा, साथ में क्रिएटिविटी भी पाई जाएगी। जैसे हम बात करते हैं एपीजे अब्दुल कलाम की, वो भी क्या थे, क्रिएटिव इंसान थे। ऐसे ही बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे साइंटिस्ट का हम नेम ले सकते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन को देख सकते हैं, ग्राहम बेल को देख सकते हैं जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, लेखक हैं, आर्टिस्ट हैं, जो क्या है, क्रिएटिव हैं और अपनी मौलिकता लगाते हैं जिससे कि वो नई या नवीन चीजों का निर्माण करते हैं। वो लोग क्या कहलाते हैं, सृजनशील कहलाते हैं। और जो क्षमता हमारे अंदर पाई जा रही है जिसके द्वारा हम चीजों का निर्माण कर रहे हैं, और जब चीजों का निर्माण हो रहा है तो वो समाज के लिए उपयोगी हो रही है, तो उसे हम क्या कह रहे हैं, सृजनात्मकता कह रहे हैं, क्रिएटिविटी कह रहे हैं। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। तो चलिए अब हम लोग फटाफट से देखते हैं कि क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या है। तो चलिए देखें जो सृजनात्मकता की परिभाषाएं हैं वो क्या है। सबसे पहले जेम्स ड्रेवर आते हैं और कहते हैं अनिवार्य रूप से किसी नई वस्तु का सृजन करना ही सृजनशीलता है। हम बात करें जो क्रो है वो कहते हैं कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। कोल एंड ब्रूस की तो ये कहते हैं सृजनात्मकता एक मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करके अभिव्यक्ति करने और मूल्यांकन करने की योग्यता की प्रक्रिया है। ये हम लोग फटाफट से देखते हैं कि जो हमारी क्रिएटिविटी है उसके तत्व क्या है और उसके कुछ प्रकारों को भी देखेंगे। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं कि जो हमारी सृजनात्मकता है उसके तत्व क्या है, एलिमेंट्स क्या है, और साथ ही में हम जानेंगे कि जो सृजनात्मकता है उसके टाइप क्या है। देखिए अभी इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि जो चिंतन है यानी जो हमारी क्रिएटिविटी है वो अपसारी चिंतन से जुड़ी हुई है। यहाँ पे चिंतन भी मैं बता ही देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। चिंतन दो तरीके के होते हैं, एक तो अभिसारी और एक अपसारी। देखिए जो अभिसारी चिंतन के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो टू द पॉइंट बात करते हैं, यानी किसी भी क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसमें एक निकल के आएगा। जैसे कि हमने कहा कि जो हमारी तमिलनाडु है उसकी राजधानी क्या है, तो बच्चे ने क्या किया, अभिसारी चिंतन लगाया, यानी लॉजिक लगाया। वहां पे जो हमारे अभिसारी चिंतन यानी जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ये किससे संबंधित है, इंटेलिजेंस से। और ये कि हमारी जो अपसारी चिंतन है वो किससे संबंधित है, क्रिएटिविटी से। यानी यहाँ क्या है,
लॉजिक लगेगा, यहाँ पे चिंतन लगेगा और किसी चीज का एक्यूरेट मीनिंग निकल के आएगा। यहाँ पे चिंतन की जरूरत होती है। यहाँ पे क्या है कि एक जैसे तमिलनाडु की राजधानी पूछा तो इसमें कुछ बदलाव नहीं किया जाएगा, इसकी राजधानी चेन्नई ही है। लेकिन अब सारी चिंतन में क्या है, ये इसमें कई डायरेक्शन में सोचा जाएगा। जैसे बच्चे से पूछा कि पर्यावरण को हम कैसे कैसे बचा सकते हैं या जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो इसका कोई एक एक्यूरेट मीनिंग नहीं है, इसको हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। यानी बच्चा क्या है, हम कई तरीके से बच्चा दिशाओं में सोच रहा है। फटाफट से देखते हैं कि जो हमारी सृजनात्मकता है, जो हमारी क्रिएटिविटी है, उसके तत्व क्या है, एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले बात आती है हमारी फ्लुएंसी की। जो लोग क्रिएटिव हैं उनके पास जहाँ फ्लुएंसी बहुत होती है, यानी प्रभाव होता है। कुल मिलाकर टीचर ने अगर कुछ पूछा तो उनके अंदर ये चीज होती है कि वो अपने विचारों को कह सकते हैं बहुत ज्यादा जल्दी इकट्ठा कर लेते हैं और किसी भी टॉपिक पे ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। यानी कह सकते हैं उनके अंदर प्रवाह ज्यादा होता है, एक्साइटेड रहते हैं किसी भी काम को करने के लिए। यानी उनके अंदर फ्लुएंसी होती है अपने विचारों को प्रकट करना, नए तरीके से नए वे में क्या करना, प्रकट करना ही क्या है, फ्लुएंसी कहलाता है। साथ में कह रहे हैं विविधता पाई जाती है और अलग अलग विचार पेश करना, प्रस्तुत करना। जैसे आज अगर टीचर ने कुछ पूछा और बताया, कल पूछा उसी टॉपिक से रिलेटेड तो क्या है वो कुछ और बताएंगे। यानी इनमें क्या है, विविधता भी पाई जाती है। साथ में क्या है, मौलिकता पाई जाएगी। अभी हमने डिस्कस किया था कि नवीनता तो इनके पास है ही, यानी कुछ ओरिजिनल करेंगे, वो कुछ कॉपीड नहीं होगा, सब ओरिजिनल होगा, वो खुद से कुछ नया जनरेट करेंगे, वही क्या है, मौलिकता है। साथ में इलेबोरेशन करेंगे, यानी विस्तार रूप में किसी भी चीज को अपने ही द्वारा क्या किया जाएगा, अभिव्यक्त करेंगे, अपने ही चिंतन के द्वारा कुछ भी क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, विस्तार रूप में समझा सकते हैं। वो किसी का कॉपी किया हुआ नहीं बताते जो सृजनशील लोग हैं। तो कुल मिला के क्या है, सृजनात्मकता के तत्व हैं। देखिए तो कई सारे सृजनात्मकता के प्रकार भी हैं, हालांकि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनको भी देख लीजिए। खाली यही नहीं, और भी कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि शैक्षणिक सृजनात्मकता, कलात्मक सृजनात्मकता, उसके बाद तकनीकी सृजनात्मकता और वैज्ञानिक सृजनात्मकता। जो हमारी शैक्षणिक सृजनात्मकता है, इसमें क्या होता है, कई सारी बुक्स भी क्रिएट की जा सकती है ना, मौलिक रूप से। साथ कई सारी जो विधियां हैं उसका निर्माण किया जा सकता है, कई सारी प्रविधियों का निर्माण किया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें कलात्मक सृजनात्मकता की, तो उसमें कई सारे चित्रों का, कई सारी कविता का, कई सारी नई चीजों का निर्माण किया जाता है और म्यूजिक का निर्माण किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें किस कलात्मक सृजनात्मकता में आ जाती हैं। साथ ही तकनीकी सृजनात्मकता की बात करें तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या मशीनों का निर्माण, नई नई मशीनों का निर्माण भी क्या है, तकनीकी सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। साथ में वैज्ञानिक सृजनात्मकता की बात करें तो इसमें जो रिसर्चेस हैं, जो अनुसंधान के कार्य हैं और जो नए आविष्कार हैं, वो वैज्ञानिक सृजनात्मकता के अंतर्गत आते हैं। आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ आई होंगी। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम सृजनात्मकता की विशेषताओं को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम सृजनात्मकता को जो टीचर्स हैं वो कैसे बढ़ा सकते हैं बालकों में, और जो सृजनशील बालक हैं उनकी पहचान क्या है उसको डिस्कस करेंगे। आई होप इतनी चीजें आपको समझ आई होंगी, और अगर आप लोगों को चीजें समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।